अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आज की जो वीडियो है वो है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ल। हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो थी इसमें डेफिनेशन देखी थी कि कर्ल की जो डेफिनेशन है वो क्या है। उसके अलावा अगर हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में तो वो जो कोई भी वेक्टर है वो इर्रोटेशनल कब होता है तो वो कंडीशन बताई गई थी, इर्रोटेशनल की डेफिनेशन थी और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया था रोटेशनल के बारे में। तो जो आज की वीडियो है इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ल जो है वो डिस्कस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो स्टेटमेंट है वो रीड कर लेते हैं। अच्छा, मैं पेज नंबर बता दूं, पेज नंबर 151 है पेज जो मेरे पास बुक है एलिमेंट्री वेक्टर एनालिसिस। और जो इसके राइटर हैं वो हैं जी डॉक्टर मुन्नवर हुसैन और चौधरी बशीर अहमद। ठीक है, ये बीएससी लेवल पे या फिर बीएस के स्टूडेंट्स को बुक पढ़ाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 4 है या फिर ये जितने भी 4 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स जो हैं वेक्टर एनालिसिस के जिस तरह से मतलब स्टार्टिंग नहीं होता वेक्टर एनालिसिस का, वो है मतलब आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और इसके बाद ही आप जो है फर्दर मैथ्स की ब्रांचेस और या फिर उनकी फर्दर स्टडी वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक्स की कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो फिर आप लोगों को जो नेक्स्ट इसकी जैसे बीएस के 8th सेमेस्टर में बुक्स चेंज कर दी जाती हैं या एमएससी लेवल पे बुक्स चेंज होती हैं तो उसमें भी वेक्टर एनालिसिस होता है, लेकिन इससे ज़्यादा एडवांस होता है। लेकिन क्या होता है, ये चीज़ें भी अगेन वहाँ पे क्या होती हैं, डिस्कस ज़रूर होती हैं, यही फार्मूलाज यूज़ होते हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। स्टेटमेंट में लिखा है इफ़ ए एंड बी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शंस। अब हमारे पास क्या है, दो वेक्टर पॉइंट फंक्शंस हैं और वो कह रहा है फाई कोई सा भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है। दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन का मतलब ये है कि जिसके जो अंदर वाले एलिमेंट्स होंगे वो आई जे के की फॉर्म में होंगे। और स्केलर पॉइंट फंक्शन का मतलब है कि जिसको हम लोगों को सिर्फ स्केलर कोई सी भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2xy प्लस 3y, ठीक है, इस तरह से वैल्यू हमारे पास गिवन होगी जिसमें आई जे के मतलब हमारे पास जो वो आई जे के की फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास इस जो टॉपिक है कर्ल की 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेल क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी। ठीक है, ये तो इजी है कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये इसके साथ फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन सेंटर में आएगा, डेल क्रॉस बी हो जाएगा। फिर इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी को देखें, सेकेंड प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहे हैं, डेल क्रॉस फाई ए। अब इसमें हमारे पास क्या है, फाई पहले इक्वल के बाद फाई पहले आ गया, डेल क्रॉस ए हो गया प्लस डेल फाई और क्रॉस ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, डेल क्रॉस डेल फाई। ठीक है, मतलब जब हम डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डेल फाई के साथ तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई जीरो के इक्वल, मतलब हम लोगों ने इसको प्रूव करना है ये जीरो के इक्वल इसका आंसर आना चाहिए। सिमिलरली इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है, डेल डॉट ए डेल क्रॉस ए कर दिया जाए तो डाइवर्जेंस, ये डॉट जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट को किसको शो करता है, कर्ल को शो करता है, डॉट प्रोडक्ट किसको शो करता है, डाइवर्जेंस को शो करता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सिर्फ मतलब मैंने थोड़ी थोड़ी बस बता दिया कि इक्वल से पहले क्या है इक्वल के बाद क्या है। अब हम लोग इसका प्रॉपर प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट नीचे लिखा हुआ था बुक पे, इसको मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखें जी, दीज प्रॉपर्टीज कैन बी इजिली वेरीफाइड। ये कहता है ये वाली प्रॉपर्टीज आसानी से हल हो सकती हैं या फिर सॉल्व की जा सकती हैं, जिसमें उसने लेट कहा है कि ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं ये आई जे के की फॉर्म में ना लिखूं तो इस तरह से ब्रैकेट यूज़ होती है और जो जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं a1 a2 a3 ये सारी लिख दी जाती हैं और सेंटर में कॉमास लगा दिए जाते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास b की वैल्यू मैंने लेट करनी है तो वो भी इसी तरह से लेट हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट अब मैं मूव कर रही हूँ, मैंने क्या करना है, मैंने जो फर्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इजी प्रॉपर्टी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो टीचर्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते और मैंने भी मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मेरे लेवल पे भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती थी, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच के एक्सप्लेन करती हूँ बीच वाली सारी चीज़ें कि अगर हम लोगों को आज ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी तो फिर
मतलब अगर जो चीज़ हम लोगों को इंटर लेवल पे बुक के अंदर लिखी थी वो नहीं पता चली, फिर बीएससी में वो करनी पड़ी। सिमिलरली मतलब बीएस लेवल पे वो करनी पड़ती है। फिर अगर मैं बीएस की लेवल की पार्ट वन की कोई बुक की चीज़ बीच वाली नहीं पढ़ी, वो नेक्स्ट कोई बुक आएगी उसमें मुझे पढ़नी पड़ जाएगी। तो अगर मेरे कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर होंगे तो मुझे हर चीज़ का पता होगा। सिर्फ ये जो है चीज़ सोच के मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ ये कि स्टूडेंट्स के लिए जो है ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको भी एक्सप्लेन किया जाए, जो बीच में एग्जांपल्स हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाए, जो प्रूफ्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। अब है जी हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप में क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू जो ली है a प्लस बी। मैंने जो दो वेक्टर्स थे दोनों को सम कर दिया, तो अंदर वाली जो इसकी वैल्यूज थी a1 प्लस b1, आई कैप प्लस a2 प्लस b2, जे कैप प्लस a3 प्लस b3, के कैप। मतलब क्या हुआ कि तीनों जो है हमारे पास मैंने सिर्फ अभी सम किया है। ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है, टू प्रूव। अब मैंने प्रूव क्या करना है, जो मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसको मैंने लिखा नहीं था एज अ क्वेश्चन, तो मैंने प्रूफ ये करना है कि जब मैं डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी ए प्लस बी के साथ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी के। यहाँ पे मैंने लिखना है थस डेल क्रॉस। जब मैंने ये वाली टर्म ली तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि इसको हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, आई जे के ऊपर। डेल का मतलब है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। फिर मैंने क्या किया, जो मेरे पास एलिमेंट्स थे आई कैप के नीचे इसकी वैल्यू, जे कैप के नीचे उसकी वैल्यू, और के कैप के नीचे उसकी वैल्यू मैंने लिख देनी है। ठीक है, ये मैंने कर लिया। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो मेरे पास डेल ऑपरेशन था वो किसके इक्वल था, आई कैप पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे कैप पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस के कैप पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। ये तो हमें इस चीज़ का तो पता है, आई कैप जे कैप के कैप पहले लिखने हैं पहले लिख लें, लेकिन पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप बनाना है तो वो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, टर्म दोनों ठीक है। फिर नेक्स्ट एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, उस पर ये लिखा हुआ है दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। अब मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट भी है कि जो डिटर्मिनेंट है अगर इसके अंदर वैल्यूज़ प्लस में है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको टू डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। A1 वाला A1 A2 A3 वाला एक साइड पे डिटर्मिनेंट लिख लिया गया, सिमिलरली प्लस का साइन लगाया गया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा लिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया, B1 B2 B3। ठीक है, तो मेरे पास A1 A2 A3 वाली भी टर्म्स आ गई, B1 B2 B3 वाली भी टर्म्स आ, मतलब हम लोगों ने उसको सेपरेट कर दिया है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास वैल्यू है डेल क्रॉस ए की, ठीक है, क्योंकि मैं ये ए वाले टर्म्स है, ये प्लस का साइन डेल क्रॉस बी, तो हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज लिख देंगे। और जो मेरे पास प्रूफ है वो क्या है, ये देखिए जी मेरा प्रूफ हो गया, ये है जी मेरा प्रूफ, डेल क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी। लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। इसकी सेकेंड जो प्रॉपर्टी है अब उसको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल क्रॉस पाई ऑफ ए जो है वो हम लोगों ने लेना है, हम लोगों ने इस साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है। उसके लिए लेट करेंगे ए वाली टर्म्स मेरे पास क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट, ये ए वाली टर्म है इसके साथ मैंने फाई वाली टर्म मल्टीप्लाई करनी है। तो फाई वाली कोई वैल्यू गिवन नहीं है, फाई की जगह फाई आएगा, यहाँ पे फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ये फाई अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई A1 आई कैप प्लस फाई A2 जे कैप प्लस फाई A3 के कैप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, आई जे के की जगह इसको कॉमास में लिख देना है और साथ ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है जी। फिर मैंने क्या लिखना है, नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने इसको डेल क्रॉस एफ की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैंने क्या करना है, डेल क्रॉस एफ की फॉर्म में लिखना है, डेल क्रॉस मतलब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, और नेक्स्ट फर्दर उसको एक्सपैंड करना है। ये है जी, मैंने उसको क्या किया, पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, फिर मैंने क्या करना है उसको एक्सपैंड कर देना है फर्स्ट रो से। जिस तरह से आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं वैसे ही आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब पार्शियल ओवर पार्शियल वाई फाई A3, मतलब हमें पास दो टर्म्स हैं, तो पहले क्या करेंगे, इस पर डॉट प्रोडक्ट यू डॉट वी लगेगा, डॉट प्रोडक्ट लगेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर क्या होगा सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस तरह से हम लोगों ने इसको एक्सपैंड करते जाना है। तो मेरे पास इस तरह से तीन टर्म्स आ जाएंगी, ये देखिए जी, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, इस तरह से मेरे पास जो जब मैं डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगी, मतलब यू डॉट वी लगा रही हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगी, अंदर मेरे पास जो टर्म्स दो टर्म्स थी वो 4 में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और आई जे के तो उनके साथ एज इट इज लगता जाएगा।
फिर मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, 5 पार्शल A3 पार्शल Y, मतलब हम लोगों ने जो 5 वाली टर्म्स थी उसको अलहदा अरेंज कर लेना है। मतलब 5 अगर पहले है तो वो 5 वाली टर्म्स पहले लिख देनी है, पार्शल 5 और पार्शल Y, पार्शल 5 और पार्शल Z वाली वैल्यू बाद में लिख देनी है। ठीक है, मैंने 5 वाली टर्म्स पहले लिख दी, दूसरी वाली टर्म्स बाद में, यहाँ पे भी 5 वाली टर्म्स पहले लिख दी, ये वाली टर्म्स बाद में लिख दी गई हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है वो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने लास्ट पे 5 वाली टर्म्स साइड पे कर दी और अंदर वाली टर्म्स अंदर लिख दी। फिर मैंने क्या करना है यहाँ पे 5, अब जब मैंने 5 वाली टर्म्स को एक साइड पे लिख देना अरेंज करके, और जो पार्शल ओवर पार्शल एक्स वाली है, पार्शल 5 और पार्शल मतलब टर्म्स वाली हैं, उनको एक साइड पे कर देना है। ठीक है, तो क्या करूँगी, जब मैं 5 वाली टर्म्स को अरेंज करूँगी तो उनको एक दफ़ा मतलब उनको ब्रैकेट्स में लिख दिया जाएगा, बाकियों को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। फिर हम लोगों को इस चीज़ का पता है कि ये 5 एज इट इज़ आ गया, ये पूरी टर्म पार्शल डेल क्रॉस ए की है। ठीक है, जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ तो ये हमारे पास पूरी टर्म आती है, उसकी जगह ये लिख देना है प्लस। अब ये हमें पता है ये डेल क्रॉस डेल 5 है, क्योंकि पार्शल और पार्शल 5 और पार्शल वाई है। ठीक है, इस तरह से पता चल रहा है कि हमारे पास डेल 5 आ जाएगा क्रॉस ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने प्रूव करना था वो हमारे पास प्रूव हो गया। ये देखें जी, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दी है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।